अल्लाह पर तवक्ल और भरोसा। आज हम एक बहुत ही अहम और ईमान अफरोज मौजू पर बात करेंगे और वो है अल्लाह पर तवक्ल और भरोसा। मौजूदा दौर में जहाँ जहाँ बेयकीनी, फिक्रमंदी और मुश्किलात हर तरफ छाई हुई हैं, वही मोमिन का सबसे बड़ा सहारा तवक्ल अल्लाह होता है। तवक्ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी काम में किसी पर भरोसा करना, एतमाद रखना और इसके फैसले पर राज़ी होना। इस्लामी इस्तिलाह में तवक्ल का मतलब है हर सबब इख्तियार करने के बाद नतीजे को अल्लाह के सपुर्द करना और उस पर राजी रहना। असबाब इख्तियार करने के बाद दिल से अल्लाह पर एतमाद करना और नतीजा उसी पर छोड़ देना। मोमिन ज़ाहरी असबाब इख्तियार करता है मगर दिल अल्लाह की तरफ लगा होता है। कुरान मजीद में तवक्ल की तालीम सूरह फुरकान की आयत नंबर 58 में बयान किया गया, और भरोसा करो उस जिंदा पर जो कभी नहीं मरेगा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जब इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। सूरह मायदा की आयत नंबर 23 में फरमाया गया, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही पर तवक्ल करो। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्ल करे वो उसके लिए काफी है। तवक्ल के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2344 है, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्ल करो जैसा करना चाहिए तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2517 है, पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्ल करो। तवक्ल सुस्ती नहीं, मेहनत के साथ यकीन है। मुस्लिम की हदीस नंबर 9999 है, मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है। यही तवक्ल का आला नमूना है। तवक्ल का मतलब सुस्ती नहीं। तवक्ल का हरगिज मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ ना करे और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्ल करो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मेहनत भी करते थे और अल्लाह पर तवक्ल भी रखते थे। तवक्ल असल में ये है कि मेहनत और कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। सुस्ती, काहली और तदाबीर तर्क करना तवक्ल नहीं बल्कि तवक्ल झूठी उम्मीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि तवक्ल के साथ हिकमत, प्लानिंग और जद्दोजहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 में, और उनके मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी करो जितनी तुमसे हो सके। तवक्ल के फ़वाइद व बरक़ात। अगर तवक्ल के फ़वाइद व बरक़ात का जायज़ा लिया जाए तो दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा होता है, खौफ, परेशानी और मायूसी का खात्मा होता है, रिस्क में बरकत होती है, अल्लाह की मदद और नुसरत मिलती है, दुआ की कबूलियत होती है, अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत हासिल होती है। तवक्ल कैसे पैदा करें? नंबर 1, तौहीद को मजबूत करें, दिल में अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें। नंबर 3, असबाब इख्तियार करके अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दें। नंबर 4, मुसीबत में घबराने के बजाय दुआ करें। नंबर 5, अपने दिल को दुनिया की फिक्रों से आज़ाद करें। नंबर 6, इस्तग़फ़ार और तस्बीह से दिल को मजबूत करें। तवक्ल की अमली मिसालें। सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह अंबिया की आयत नंबर 69। हज़रत मूसा दरिया के सामने इन्ना माय रब्बी सयहदीन। सूरह शुअरा की आयत नंबर 62। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सूरह तौबा की आयत नंबर 40। हज़रत मरियम खजूर के दरख्त को हिलाया। सूरह मरियम के आयत नंबर 25। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में ग़ज़वा बदर किल्लत व वसाइल के बावजूद दुआ व तवक्ल। हज़रत उम्मे मूसा बेटे को दरिया में डाल दिया। सूरह कसस की आयत नंबर 7। तवक्ल ईमान की आला तरीन शाख है। जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है वो दुनिया की हर फिक्रमंदी से आज़ाद हो जाता है। आइए हम भी अपने दिल में सच्चा यकीन पैदा करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हमें सच्चा मुतवक्किल बनाए। सूरह निसा की आयत नंबर 81 में फरमाया गया, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। सामीन, हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें